हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल केपी केमिस्ट्री पॉइंट। आज हम आपको बोर्ड एग्ज़ाम में लिखने के तरीके बताएंगे, यानी कि बोर्ड एग्ज़ाम से संबंधित जो बोर्ड एग्ज़ाम में आप कॉपी लिखते हैं, एग्ज़ाम देने से पहले कॉपी लिखते समय किन बातों को ध्यान में रखना चाहिए, उनसे संबंधित आज बहुत महत्वपूर्ण जानकारी हम आपके सामने लेके आए हैं। ठीक, यानी कि हमारे बोर्ड एग्ज़ाम 16 फरवरी से होने वाले हैं। इनमें कैसे लिखें कि हम अच्छे नंबर लेके आए, आज हम इस पर कुछ टिप्स और ट्रिक बताने वाले हैं। जैसे इसको जानने के लिए आप मेरा ये पूरा वीडियो अंत तक देखिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। जैसे सबसे पहले जो स्टूडेंट बोर्ड एग्ज़ाम देने जा रहे हैं वो सभी राइटिंग की प्रैक्टिस जरूर करें, जिससे बोर्ड एग्ज़ाम में राइटिंग अच्छी हो। कोई भी टॉपिक हो जिसकी भी तैयारी कर रहे हैं, बोर्ड एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, उसको आप कॉपी पे लिखकर जरूर देखें, क्योंकि कॉपी पर लिखने से आपको डबल फायदे होंगे। पहला, आपकी राइटिंग सुधरेगी। दूसरा, जो टॉपिक की आप तैयारी कर रहे हैं उसकी आपको जो भी कमियां होंगी, आपको जो लर्निंग करने में दिक्कत हो रही होगी, याद करने में दिक्कत हो रही होगी, वो बिल्कुल क्लियर हो जाएगी और पॉइंट टू पॉइंट आप लिखने से आप उसको याद कर पाएंगे, जिससे कि आप बोर्ड एग्जाम में कुछ बेहतर करेंगे। ठीक, आज मैं आपके सामने कुछ टिप्स लेके आया हूं, जिसमें पहली टिप्स है लिखने से संबंधित सामग्री निकाल के रख लें। ठीक है, यानी कि बोर्ड एग्जाम में जो भी आप सामग्री लेकर गए हैं उसको आप सबसे पहले अपनी बेंच पर या टेबल पर वहां पर निकाल के रख लें, जैसे पेन, पेंसिल, स्केल आदि। ठीक, टिप्स नंबर 2 है कॉपी के पहले पेज का डिटेल जरूर भर दें। यानी कि कॉपी का जो पहला फ्रंट पेज है, आप उस पर डिटेल अवश्य भरें, सबसे पहला काम। क्योंकि ऐसा नहीं है कि आप सोचें कि अभी हम नहीं भर रहे हैं, छोड़ दें, बाद में भर लेंगे, क्योंकि एग्जाम के दौरान या एग्जाम के अंत में आपके पास टाइम नहीं मिल पाता कि आप उस पेज को फुल कर पाएं। इसलिए यदि आप अगर पहले ही ये काम कर लेंगे तो बीच में जिस एग्जामिनर की ड्यूटी लगी होगी आपके रूम में, वो आपको डिस्टर्ब नहीं करेंगे और आपकी कॉपी आसानी से चेक करके आपको डिस्टर्ब बिना करे ही वो वहाँ से चले जाएंगे, जिससे कि आप डिस्टर्ब ना हो पाए। ठीक, उसके लिए आप सबसे पहले कॉपी को फिल कर लें। तीसरी टिप्स है कॉपी के सभी पेजों में कॉलम जरूर खींच लें। ठीक, कॉलम कितना खींचना है, कैसे खींचना है, इस पे आपको विशेष ध्यान देना होगा। कॉपी के पेज के बाईं ओर कॉलम जरूर खींचें। कॉलम की चौड़ाई पटरी यानी कि स्केल से ज़्यादा ना हो। कुछ स्टूडेंट ऐसे होते हैं जो दोनों तरफ से लाइनें खींच देते हैं और उनकी जो चौड़ाई होती है वो इतनी ज़्यादा होती है कि बीच सेंटर में छोटा सा ही कॉलम रह जाता है, जिसमें भरने में आपको समय नहीं लगता और एग्जामिनर को ज़्यादा भरी होंगी कॉपी, लिखा मटेरियल कम होगा, तब उसको चेक करने में दिक्कत आएगी, आपके प्रति कुछ भी हो सकता है। टिप्स नंबर 4 है प्रश्न पत्र को अच्छी तरह से पढ़ें। अच्छी तरह से पढ़ें, 1-2 बार पढ़ें। कुछ प्रश्न आपके अगर हिंदी में समझ में नहीं आ रहे हैं तब आप उसकी इंग्लिश जरूर देखें। दोनों भाषा में प्रश्न पढ़ें तो और भी अच्छा रहेगा, क्योंकि जैसे केमिस्ट्री है, केमिस्ट्री में कुछ शब्द ऐसे होते हैं
कि हिंदी में हमें क्लियर नहीं हो पाते या समझ में नहीं आ पाते, लेकिन इंग्लिश में बहुत अच्छी तरह से हम उनको समझ पाते हैं। इसलिए प्रश्न को 1 या 2 बार पढ़ें। हिंदी में समझ में ना आए तो आप इंग्लिश लैंग्वेज में पढ़ें। प्रश्न में जो भी पूछा गया हो आप उसी का उत्तर दें, उससे ज्यादा एक्स्ट्रा लिखने की कोशिश ना करें, क्योंकि प्रश्न में पूछा कुछ गया है और आप कुछ और लिख रहे हैं तो एग्जामिनर पर कोई भी प्रभाव नहीं पड़ेगा और आपको उसका नंबर नहीं दिया जाएगा। तो उसमें जो लिखने का आपका टाइम वेस्ट हो रहा है उस टाइम से उसको बचाएं और फालतू भाषा ना लिखें। टिप्स नंबर 5, लिखने में फाउंटेन पेन का प्रयोग जरूर करें। ठीक है, फाउंटेन पेन का प्रयोग करने से आपको कुछ 2 फायदे हैं। पहला, आपकी राइटिंग अच्छी होगी। दूसरा, कॉपी गंदी नहीं होगी। जिस पेन का आप बोर्ड एग्जाम में प्रयोग करने जा रहे हैं उस पेन को 1 महीने पहले आप खरीद लें, थोड़ा उसको चला लें, रफ कॉपी पे लिखें, फिर कॉपी पे लिख कर देखें, जिससे कि वो पेन थोड़ा चल जाए, क्योंकि जब पेन पुराने होते हैं उनसे राइटिंग बहुत अच्छी आती है। ठीक। टिप्स नंबर 6 है, प्रत्येक उत्तर में हेडिंग का प्रयोग जरूर करें। ठीक है, यानी कि जब हम किसी प्रश्न के उत्तर लिखते हैं, कुछ सब्जेक्ट ऐसे होते हैं जिनमें बहुत सारी हेडिंग्स या पॉइंट्स होते हैं, तब हम उनको पॉइंट टू पॉइंट अवश्य लिखें और उन्हें हेडिंग का इस्तेमाल करें। ठीक है, हेडिंग का इस्तेमाल करते समय उन्हें हम अंडरलाइन कर दें। टिप्स नंबर 7 है, प्रत्येक उत्तर की समाप्ति के बाद उसके नीचे एक लाइन जरूर खींचें, जिससे एग्जामिनर को क्लियर हो जाए कि स्टूडेंट ने अपना आंसर पूर्ण रूप से लिखकर यहाँ पर समाप्त कर दिया गया है। टिप्स नंबर 8 है, किसी भी प्रश्न में जरूरत से ज्यादा समय ना लगाएं। ऐसा ना हो कि आप एक प्रश्न आपको बहुत अच्छे से आता है, उसी प्रश्न में आपने एक समय तो कम देना था, आपने कुछ ज्यादा समय दे दिया। जैसे कि कोई भी क्वेश्चन 15 मिनट का करने का है तो आप उसमें आधा घंटा दे पड़े हैं, जिससे हमारे जो नेक्स्ट प्रश्न है वो हम नहीं कर पाएंगे और समय से पहले हमारा पेपर पूरा नहीं हो पाएगा, पेपर सॉल्व होने से रह जाएगा। इसलिए समय का थोड़ा ध्यान दें, फालतू शब्द का प्रयोग ना करें। उसमें जितना पूछा गया है प्रश्न में उतने के ही आप आंसर दें। टिप्स नंबर 9 है, प्रश्न को दोनों भाषा में पढ़ें। मैंने आपको बताया था प्रश्न को क्या करें, दोनों भाषा में पढ़ें, जिससे कुछ सब्जेक्ट हमारे ऐसे होते हैं जिन्हें हम हिंदी में नहीं समझ पाते, इंग्लिश में समझ जाते हैं। जैसे फिजिक्स है, बायोलॉजी है, केमिस्ट्री है या मैथमेटिक्स है। टिप्स नंबर 10 है, इम्पोर्टेंट चीजों को अंडरलाइन जरूर करें। ठीक, कुछ आंसर में हम लिखते हैं जिनमें कुछ पॉइंट्स इंपॉर्टेंट होते हैं, हम उनको अंडरलाइन करें। कुछ परिभाषाएं लिखते हैं, उन्हें इन्वर्टेड कॉमा में बंद करें। कुछ महत्वपूर्ण बातें होती हैं, उनको नोट पॉइंट करके अवश्य लिखें। टिप्स नंबर 11 है, रफ कार्य जिस पेज पे करें उसके ऊपर रफ कार्य लिख दें। ऐसा ना हो कि आप रफ कार्य ऊपर नहीं लिख पा रहे हैं, एग्जामिनर उसको फेयर समझ के चेक करे। तो रफ कार्य जिस पेज पे आप करें उसके ऊपर रफ कार्य अवश्य लिख दें और केवल एक बार क्रॉस का निशान लगाएं। ऐसा नहीं है कि आप बार बार उसको कट कर रहे हैं या क्रॉस 2-3 बार कर रहे हैं, केवल एक ही बार ही क्रॉस करने पर काफी है।
टिप्स नंबर 12, कॉपी गंदी ना करें। जैसे कि हमने कोई भी शब्द लिखा, यदि वो गलत हो गया तो उसको एक बार ही कट करना है। ऐसा नहीं है उस पे पेन घिसते रहें, बार बार घिसें, तो उससे आप बचें। कोई भी शब्द अगर गलत हो गया है, आप एक बार कट करिए, एक लाइन बीच सेंटर में खींचिए उसके, वो कट माना जाता है। अदर पेन से, आप ब्लू पेन इस्तेमाल कर रहे हैं तब ब्लैक से कट कर दीजिए, वह वहां पे गलत माना जाएगा। क्लियर? मैथमेटिक्स में अगर आप रफ कार्य एक से अधिक कर रहे हैं, कोई भी प्रभाव नहीं पड़ रहा है, ऊपर आप लिखेंगे रफ कार्य, उसको क्रॉस कर देंगे, आपकी कॉपी सुंदर होगी, जिससे एग्जामिनर के द्वारा आपकी कॉपी की प्रशंसा की जाएगी और उसका लाभ आपको अवश्य मिलेगा। यदि मेरी वीडियो पसंद आई हो तब लाइक करें, शेयर करें और एक कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें कि ये वीडियो आपको कैसी लगी।